मुझे शादी करने का मन कर रहा है। मुझे लगता है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तुम बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगी? तो आज रात मेरे कमरे में आना, जल्दी आना, भूलना मत। जी सर, मैं आपके पास आ जाऊंगी। आप जो चाहे कर सकते हैं। मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगी। दिल्ली का एक बुजुर्ग व्यक्ति रामशंकर अपने बेटे अर्जुन को विदा कर रहा था। अर्जुन को दुबई में नौकरी मिल गई थी। वापसी पर अर्जुन ने अपनी खूबसूरत पत्नी प्रीति को अपने पिता के सुपुर्द कर दिया। रामशंकर का चेहरा खुशी से दमक रहा था। अर्जुन ने पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, प्रीति का ख्याल रखना, वो बहुत संवेदनशील है। रामशंकर ने कहा, बेटा, फिक्र मत करो, मैं प्रीति को अपनी बेटी की तरह प्यार दूंगा। अर्जुन ने प्रीति को गले लगाया और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। अगले दिन जब प्रीति अपने ससुर को चाय परोस रही थी, तो रामशंकर ने कहा, बहू, यहाँ आकर मेरे पास बैठो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। रामशंकर ने कहा, बहू, पता नहीं क्यों, लेकिन इन दिनों मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ रहे, मेरी तन्हाई बांटे और मुझे खुश रखे। मुझे लगता है कि मुझे दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। प्रीति ने धीरे से कहा, पापा, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो यही हूँ, आपका ख्याल रखने और आपको खुश रखने के लिए। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। रामशंकर के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वो उठकर धीरे धीरे प्रीति के पास बैठ गए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, ठीक है बहू, देखते हैं कि तुम मुझे खुश रखने के लिए क्या कर सकती हो। प्रीति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पापा, जल्दी क्या है? अब हम दोनों इस घर में अकेले हैं। मैं आपको रात को एक खास तोहफा दूंगी। यह कहकर वो चाय के बर्तन उठाकर किचन में चली गई। रामशंकर उसकी पीठ की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब वो अक्सर छुप छुप कर प्रीति को देखने लगे। जब वो झाड़ू लगाती, कपड़े धोती या घर का काम करती, तो कहते, बहू, ये दुपट्टा उतार दो, काम करने में आसानी होगी। रामशंकर की नजरें शिकारी की तरह उस पर टिकी रहती। एक रात वो धीरे से अपने कमरे से निकले और प्रीति के कमरे की ओर बढ़े। प्रीति आईने के सामने खड़ी थी। उसका दुपट्टा धीरे धीरे कंधे से फिसल रहा था। अचानक कदमों की आहट सुनकर प्रीति चौंक गई। डरते डरते पीछे मुड़ी और बोली, पापा, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए? रामशंकर धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन अचानक उनका पैर फिसल गया। शायद जानबूझकर गिरने का बहाना बनाया हो। वो सीधे प्रीति की बाहों में गिरे और दोनों बेड पर जा गिरे। प्रीति का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो डरते हुए उठी, दुपट्टा संभालते हुए बोली, पापा, ये क्या था? रामशंकर ने धीरे से कहा, बहू, माफ करना, मेरा पैर फिसल गया। दरअसल मैं तो अपनी दवा मांगने आया था, लेकिन उनकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। प्रीति के दिल में तूफान उठ रहा था। वो जल्दी से बोली, पापा, आप अपने कमरे में जाइए, मैं दवा लेकर आती हूँ, और कमरे से निकल गई। शाम को जब प्रीति अपने पति अर्जुन से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, तो उसकी आवाज में वही पुराना प्यार और नरमी थी। वो अर्जुन को हंसाती, नए कपड़े पहनकर दिखाती, कभी वीडियो बनाकर भेजती, हंसते हुए उसे चूमती और दिल की बातें करती। लेकिन उसे क्या पता कि रामशंकर खिड़की के पीछे से सब देख रहे थे। उनकी आंखों में हवस की आग भड़क रही थी और चेहरा गुस्सेजलन से लाल हो रहा था। वो चुपचाप वहां से हट गए, लेकिन दिल में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन प्रीति अपने कमरे में मोबाइल पर व्यस्त थी कि बाहर से किसी औरत के ठहाकों की आवाज आई। वो हैरान होकर बाहर निकली। रामशंकर किसी महिला से हंसते बातें कर रहे थे। प्रीति ने हैरत और गुस्से से पूछा,
पापा, ये औरत कौन है? रामशंकर ने आराम से जवाब दिया, बहू, क्या? मैंने आपको नहीं बताया था कि मैं दोबारा शादी करना चाहता हूँ? इन मैडम को प्रस्ताव मिलते हैं। मैंने कहा है कि मेरे लिए एक अच्छी, खूबसूरत बीवी ढूंढे। उनकी आवाज में अजीब शान और सुकून था। ये सब जानबूझकर प्रीति को परेशान करने की चाल थी। प्रीति के दिल में गुस्सा उबल पड़ा। चेहरा लाल हो गया, लेकिन बिना कुछ कहे वो अपने कमरे में चली गई। वो नहीं चाहती थी कि रामशंकर दोबारा शादी करें, क्योंकि वो उनकी बेहिसाब दौलत और संपत्ति के बारे में सोच रही थी। अगर शादी हो गई तो सारी दौलत नई बीवी के नाम हो जाएगी और उसके हाथ खाली रह जाएंगे। यही डर उसे रात की खामोशी में रामशंकर के कमरे तक ले आया। दूध का गिलास हाथ में लेकर वो दरवाजे पर दस्तक देने लगी। रामशंकर बेड पर लेटे थे। हाथ में पुराना खत और कुछ तस्वीरें थी, जिन्हें वो गहरी सोच में देख रहे थे। आवाज सुनकर उन्होंने जल्दी से सब तकिए के नीचे छिपा दिया। प्रीति धीरे से अंदर आई। उसकी आवाज में अजीब नरमी थी। पापा, आप थक गए होंगे। क्या मैं आपके सिर की मालिश करूं? रामशंकर ने चुपचाप सिर हिलाया। प्रीति ने जानबूझकर अपना स्कार्फ फर्श पर गिराया और सिर मालिश करते हुए अपना सिर रामशंकर के सीने पर टिका दिया। रामशंकर के शरीर में हल्की कंपी थी। घबरा कर बोले, बहू, ये क्या कर रही हो? प्रीति ने मीठी आवाज में कहा, पापा, मैं तो बस आपके दिल को सुकून दे रही हूँ, आपको खुश कर रही हूँ। फिक्र मत करिए। जब तक मैं हूँ, आपको दूसरी शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामशंकर की आंखों में अजीब चमक आई। उन्होंने प्रीति को बाहों में खींचकर धीमी आवाज में कहा, बहू, अगर तुम मेरी ख्वाहिशें पूरी करती रहीं तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मेरा माल, मेरी संपत्ति। रामशंकर धीरे से उठे। उनके कदम खामोशी में हल्का शोर कर रहे थे। वो सीधे प्रीति के कमरे में गए और तलाशी लेने लगे। आंखें हर कोने में तेजी से घूम रही थी, जैसे किसी गहरे राज की तलाश में। आखिरकार नजर अलमारी पर पड़ी, जहां फूलों का छोटा गुलदान रखा था। उन्होंने उसे उठाया, हाथ में घुमाया और चेहरे पर खौफनाक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। चुपचाप वापस अपने कमरे में लौटकर बिस्तर पर लेट गए, जैसे कोई बड़ा राज हाथ लग गया हो। सारा दिन प्रीति रामशंकर को हंसाने की कोशिश करती रही। कभी उनका हाथ खींचती, कभी गोद में बैठ जाती, कभी गले में बाहें डालकर मुस्कुराते हुए बातें करती। लेकिन अब रामशंकर हिचकिचा रहे थे। नजरें मिलती तो फौरन मुंह फेर लेते, जैसे उनके दिमाग में कोई नया प्लान हो। प्रीति उनकी ठंडी बेरुखी में उलझ गई, लेकिन अपनी चालाकी जारी रखी। अगली रात प्रीति के कमरे से दर्दनाक सिसकियों की आवाज आई। आवाजें इतनी दर्द भरी थी कि रामशंकर, जो अपने कमरे में टहल रहे थे, दौड़ते हुए आए। दरवाजा खोलकर डरी आवाज में बोले, बहू, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है? प्रीति बेड पर बैठी थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। सिसकियां और तेज हो गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, पापा, आपने क्या कर दिया? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं नहीं रही। आपने मेरी इज्जत लूट ली। रामशंकर का चेहरा पीला पड़ गया। वो धीरे से आगे बढ़े और बोले, बहू, बताओ क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? प्रीति ने आंसू पोंछे, लेकिन रोना और तेज कर दिया। पापा, सुबह से मुझे मितली आ रही है। मैं गर्भवती हूँ और ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं दुनिया का सामना कैसे करूंगी? रामशंकर डर गए। बहू, ये कैसे हो सकता है? मैंने कुछ नहीं किया। तुम गलती पर हो।
प्रीति ने बीच में रोका, पापा, लगता है आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। कल रात आपने मेरे कमरे में वो सब किया जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है, और अब बेगुनाह बनने का ड्रामा कर रहे हो। उसकी आवाज आंसुओं से चीखों में बदल गई, जैसे पूरा मोहल्ला जगा देना चाहती हो। रामशंकर डर गए। दरवाजे की ओर देखा, फिर प्रीति की ओर मुड़कर धीमी आवाज में बोले, ठीक है बहू, ठीक है, तुम सही कह रही हो। लेकिन फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम जो कहोगी वही होगा। उनकी आवाज में कबूलियत की चमक थी। आगे बढ़कर प्रीति के कंधे पर हाथ रखा और कहा, लेकिन इस राज की खबर किसी को न हो, वरना हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। प्रीति ने आंसू पोंछते हुए रामशंकर के कंधे पर सिर टिका दिया और बोली, ठीक है ससुर जी, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। लेकिन अगली सुबह घर में ऐसा सदमा लगा कि प्रीति का शरीर कांप उठा। रामशंकर घर में दाखिल हुए तो उनके साथ एक खूबसूरत औरत भी थी, जो दुल्हन जैसे लिबास में थी। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। प्रीति ने ये मंजर देखा तो गुस्से से चेहरा लाल हो गया। चीख कर बोली, पापा, ये कौन है? रामशंकर ने बड़े इत्मीनान से कहा, बहू, ये मेरी बीवी है। मैं शादी कर चुका हूं। आज से ये तुम्हारी सास है। प्रीति हैरान रह गई, सोच में डूब गई। मैं तो उसे खुश रखने को सब कुछ देने को तैयार थी, फिर शादी क्यों की? आंखें गुस्से से लाल हो गई। नरम लेकिन सख्त लहजे में बोली, पापा, मेरे कमरे में आइए, मुझे आपसे बात करनी है, और जल्दी से अपने कमरे में चली गई। रामशंकर कमरे में पहुंचे तो प्रीति गुस्से से पागल हो रही थी। बोली, पापा, आपने मुझे धोखा दिया। अब मैं आपको सच बताऊंगी। रामशंकर ने नरम लहजे में कहा, बहू, पागल मत बनो। मैंने इसलिए शादी की है कि ये औरत तुम्हारी सेवा करेगी। अब तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वो सारा काम करेगी। तुम और मैं सिर्फ एक दूसरे से प्यार करेंगे। ये सुनते ही प्रीति का गुस्सा ठंडा हो गया। चेहरे पर सुकून और खुशी की मुस्कान फैल गई। लेकिन उसे क्या पता कि उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला था जो उसे तबाही के कगार पर ले जाएगा। रामशंकर की नई बीवी इस घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। प्रीति के पांव दबाती, सिर की मालिश करती और घर के सारे काम चुपचाप करती। प्रीति को लगा कि उसकी चालाकी जीत गई। उसने रामशंकर की सारी दौलत अपनी मुट्ठी में कैद कर ली। लेकिन रामशंकर के चेहरे पर अजीब खामोशी थी, आंखों में छुपा गुस्सा और हैरत, जैसे कोई बड़ा राज पकड़ लिया हो। अब रामशंकर प्रीति से दूर रहने लगे। उनकी ठंडक, बेरुखी प्रीति को चुभने लगी। उसे लगा कि उसकी सारी हरकतें बेअसर हो गईं। बेहिसाब दौलत उसके हाथ से फिसल रही थी। एक दिन जब रामशंकर अपनी नई बीवी के साथ ज्यादा वक्त गुजार रहे थे, प्रीति ने उन्हें एकांत में रोका। उसकी आवाज में जहर था। पापा, ये क्या हो रहा है? आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं? अपनी बीवी को इतना वक्त देते हैं। वो वादा भूल गए जो मुझसे किया था? रामशंकर ने एक पल उसे देखा और ठंडे लहजे में कहा, प्रीति, मुझे कुछ याद नहीं। अब तुम जो चाहो करो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। प्रीति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कमरे की ओर भागी, दरवाजा जोर से बंद किया और कांपते हाथों से अर्जुन को फोन लगाया। आवाज फुसफुसाहट और गुस्से से भरी थी। अर्जुन, तुम जहां भी हो, फौरन वापस आ जाओ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी इज्जत लुट गई। आपके वालिद ने मेरे साथ वो सब किया जो नहीं करना चाहिए था। उन्होंने मुझे कबूल कर लिया। आपको जानबूझकर दुबई भेजा ताकि मुझे अकेला पाए।
अर्जुन के कानों में जैसे बिजली गिर गई। सांसें तेज हो गई। कांपती आवाज में बोला, क्या कह रही हो प्रीति? बाप ऐसा नहीं कर सकता। झूठ मत बोलो। प्रीति ने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें सबूत भेज रही हूं, खुद देख लो। उसने मोबाइल उठाया और वो वीडियो खोली जिसमें वो रामशंकर के साथ थी। उसका सिर उनके सीने पर था। वही वीडियो जो उसने चुपके से कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड की थी। वो वीडियो अर्जुन की दुनिया उजाड़ने के लिए काफी थी। वीडियो भेज दी। अर्जुन ने वीडियो देखी तो दिल फट गया। सांसें रुक गईं। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कांपते हाथों से प्रीति को दोबारा कॉल किया। प्रीति मेरी जान, फिक्र मत करो। जितनी जल्दी हो सके मैं आ रहा हूं। बस थोड़ा इंतजार करो। ये सुनकर प्रीति की आंखों में उम्मीद की चमक जागी। अगली सुबह घर बारूद के ढेर जैसा था। बस एक चिंगारी की जरूरत थी। रामशंकर, उनकी पत्नी और प्रीति नाश्ते की मेज पर थे। कमरे में सन्नाटा था। रामशंकर के चेहरे पर सोच की लकीरें। अचानक दरवाजे की घंटी बजी, दिल धड़काने वाली आवाज। प्रीति की सांस रुक गई। रामशंकर की आंखों में अजीब चमक, जैसे इसी पल का इंतजार था। घंटी फिर बजी। रामशंकर ने उठकर दरवाजा खोला। अर्जुन सामने खड़ा था, आंखों में गुस्से की आग और दर्द की चिंगारियां। प्रीति उछलकर उठी, भागकर अर्जुन के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। रामशंकर ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है? इतनी जल्दी वापस क्यों आए? लेकिन इससे पहले कि वो वाक्य पूरा करते, अर्जुन फट पड़ा। बाप का कॉलर पकड़ लिया। आवाज गुस्से से कांप रही थी। आप बाप नहीं, हैवान है। आपने मेरी मासूम बीवी की इज्जत लूटी। मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जोर से धक्का दिया। रामशंकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ पलों बाद उठे, गहरी सांस ली और सुकून भरे लहजे में बोले, बेटा, मुझे मार डालो, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। फिर जो सजा देना चाहो, मुझे मंजूर। जेब से पुराना मुहरबंद खत और कुछ तस्वीरें निकालकर अर्जुन के हाथ में थमा दी। ये खत मेरे पुराने दोस्त ने भेजा था। इन तस्वीरों को देखो। तुम्हारी बीवी कोई इज्जतदार औरत नहीं। ये वो सच है जो उसने मुझे बताया था। अर्जुन की आंखों में हैरत। तस्वीरें देखी। प्रीति अजीब जगहों पर रंग बिरंगे कपड़ों में मुस्कुरा रही थी, जैसे किसी कोठे की मलिका हो। अर्जुन का दिमाग घूम गया। बापा, ये क्या है? रामशंकर ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, बताओ, जब तुम दुबई में थे तो प्रीति ने कितनी बार फोन किया? कितनी वीडियो भेजी? अर्जुन ने सोचा और कहा, अब्बा, सिर्फ 1-2 बार फोन किया था। वीडियो तो कोई नहीं भेजी। रामशंकर मुस्कुराए। ठीक है बेटा, अब एक और खौफनाक राज देखो। कमरे से गए और फूलों का खूबसूरत गुलदान लेकर आए। ये फूलदान नहीं बेटा, इसमें छिपा कैमरा था जो मैंने प्रीति के कमरे में लगाया था। फोन निकाला और वीडियो चलाई। अर्जुन की नजरें स्क्रीन पर जमी। वीडियो में प्रीति का कमरा था। रात की खामोशी। खिड़की से हल्की रोशनी। अचानक एक जवान लड़का चुपके से अंदर आया। प्रीति ने उसे गले लगाया। फिर दोनों बेड पर लेट गए। अर्जुन की सांस रुक गई। बार बार वही मंजर। प्रीति और लड़का एक दूसरे में खोए हुए। दुपट्टा हवा में तैरता हुआ। अर्जुन का दिल फट गया। रामशंकर ने ठंडी आवाज में कहा, बेटा, प्रीति उसी आशिक से बात करती थी, प्यार भरे मैसेज भेजती थी,
कपड़े बदलकर गंदी वीडियो बनाकर उसे भेजती और बहाना बनाती कि तुमसे बात कर रही है। मैंने जानबूझकर इस बेइज्जत औरत से फर्जी रिश्ता बनाया ताकि हकीकत सामने आए। अगर इज्जतदार होती तो मेरे पास न आती, मेरे कमरे में न आती, मेरे साथ न सोती। लेकिन पैसों के लालच ने अंधा कर दिया। फिर एक और चौंकाने वाला राज खोला, और मेरी बीवी कोई आम औरत नहीं, लेडी डॉक्टर है। जब प्रीति ने मुझ पर इल्जाम लगाया तो मैंने उसे फर्जी बीवी बनाकर घर लाया। डॉक्टर ने प्रीति का टेस्ट किया और साबित कर दिया कि गर्भ की बात झूठ है। प्रीति ने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए ये ड्रामा रचा था ताकि मेरी संपत्ति हथिया सके। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा गुस्से से लाल। उठकर प्रीति की ओर मुड़े और जोरदार थप्पड़ मारा। आवाज दीवारों में गूंजी। कमीनी बेशर्म, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुमसे इतना प्यार करता था, तुम्हें खुश रखने दुबई गया था और तुमने मेरे साथ ये किया। प्रीति की जुबान बंद हो गई, आंखें फटी की फटी, जैसे सारा ड्रामा बर्बाद हो गया। अर्जुन चिल्लाया, अब्बा, पुलिस बुलाओ और इस औरत को सौंप दो। मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता। रामशंकर ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, नहीं। पुलिस आएगी तो घर मोहल्ले की बदनामी होगी। हमें शोहरत नहीं चाहिए। बेहतर है ये अपनी गंदगी में, अपने कोठे पर वापस चली जाए। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन की नजरें बदल चुकी थी। रामशंकर की ठंडी मुस्कान संतुष्ट थी। प्रीति बेबस खड़ी थी, टूटी, बर्बाद। अर्जुन बोले, अपनी मर्जी की जिंदगी जियो और मेरे घर से निकल जाओ। जाओ, अपने आशिक के साथ अपना कारोबार करो। मैंने तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें अपनाया, ये मेरी गलती थी। प्रीति फर्श पर बैठकर अर्जुन की टांगें पकड़ ली। अर्जुन, ऐसा मत करो। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी बीवी हूं। अर्जुन ने ऊंची आवाज में 3 बार कहा, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, और प्रीति को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। दरवाजा जोर से बंद कर दिया। फिर अर्जुन ने अपने पिता रामशंकर को गले लगा लिया। आंखों में आंसू थे। अब्बा, मुझे माफ कर दो। मुझे हकीकत का पता नहीं था। रामशंकर ने रोते हुए कहा, बेटा, ठीक है, ये बहुत बड़ा धोखा था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि हमारी आंखें खुल गईं।